students. Now I am going to finish exercise 1A, unit number 1 of Countdown Book 5. Last two questions जो कि मैंने white board पर already राइट किए हुए हैं ताकि टाइम जो है उसको बचाया जाए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 A, B, C 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 10 A, B, C, D 4 पार्ट्स हैं। ये अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप 4 और 3 क्लास में भी आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। असेंडिंग का मतलब चढ़ना होता है, डिसेंडिंग का मतलब उतरना होता है। ये तरतीब होती है कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये सीढ़ी का स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेप है, ये 5 स्टेप है। ठीक है। अब असेंडिंग चढ़ना, असेंडिंग ऊपर, असेंडिंग डाउन, डिसेंडिंग। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। ऊपर से नीचे आए तो डिसेंडिंग है, नीचे से ऊपर जाएंगे असेंडिंग, ऊपर चढ़ना। अब देखें असेंडिंग तब होगी जब हम सीढ़ी के सबसे नीचे खड़े होंगे। क्या होंगे? सबसे नीचे जो सबसे कम वाला जो हाइट है वहां खड़े होंगे। ये इधर यहां से ऊपर फिर असेंडिंग होगा। असेंडिंग तब होगी जब सबसे पहले पहला स्टेप होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 स्टेप पर पहुंचेगी। ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग होना उतरना। उतरेगी तब जब हम यहां खड़े होंगे। यहां खड़े होंगे तो नहीं उतर सकते ना। जब पहले भी सीढ़ी के पहले स्टेप पे खड़े होंगे तो हमें कोई कहे पहले स्टेप पे खड़े हो और कोई नीचे उतरे तो कहां उतरेंगे? वो तो हम खड़े हैं। तो पहले स्टेप पे खड़े होकर ऊपर चढ़ेंगे, असेंडिंग करेंगे तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए ना काउंटिंग बढ़ जा रही है। पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये बढ़ते जा रहे हैं। जब हम डिसेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। तो नीचे तब उतरेंगे पहले हम ऊपर खड़े होंगे, यानी कि पहले सबसे पहले 5 नंबर पे होंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 नीचे आ जाएंगे। तो जब हमें कोई कहता है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, इसका मतलब यह है कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तरतीब होती है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये देखें ये नंबर दिया गया है, ये नंबर है, एक ये नंबर, एक ये नंबर है। हमें कहा गया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग का मतलब है उतरना, यानी कि सबसे पहले बड़ा होगा। जैसे ये डिसेंडिंग, पहले बड़ा, फिर छोटा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये डिसेंडिंग है। जब असेंडिंग होगा तो फिर यहां से शुरू होंगे, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये डिसेंडिंग है, इसका मतलब है डिसेंडिंग उतरना। डिसेंडिंग उतरना तो पहले बड़ा, यानी कि इसको हम इन 3 नंबर्स को, सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहां लिखेंगे, उससे छोटा नंबर यहां लिखेंगे, उससे छोटा एंड में। ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट्स हैं। इसमें हमें बताया गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो यहां पर क्वेश्चन तब्दील भी हो सकता है कि हमें कह सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। जब असेंडिंग होता है तो फिर हम क्या करते हैं? असेंडिंग नीचे से शुरू करते हैं, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये असेंडिंग है। तो असेंडिंग होगा तो फिर इधर पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जब डिसेंडिंग होगा तो फिर हम नीचे उतरते हैं, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो अब हम ये 3 डिजिट्स हैं, इनको हमने चेक करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसका सिंपल तरीका बताता हूं किस तरीके से आपने अपने इस रिजल्ट पे पहुंचना है कि सबसे इस वक्त बड़ा कौन सा है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा हमने यहां लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा एंड में। तरीका ये होता है कि देखें पहला फर्स्ट जो डिजिट है ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। ये पहले फर्स्ट डिजिट तीनों के इक्वल हो गए। ये देखिए ये इक्वल। दूसरा डिजिट 6 है, इसका भी 6 है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी 6। ये अब 2 डिजिट तीनों के इक्वल हो गए।
उसके बाद इसका 0 है, इसका 0 है, और इसका जो है तीसरा डिजिट 1 है। अब देखिए ना फर्क पड़ गया, ये इसका तीसरा डिजिट 0 था, इसका तीसरा डिजिट जो है वो 3 था। ये 0 है, ये 3 है और ये 1 है। अब ये आके आप देखें, ये इस पॉइंट पे डिफरेंट फर्क आ रहा है। दोनों का पहले 96 96 96 बराबर हो गए। अब तीसरा डिजिट इसका 0 आता है, इसका 3 आता है, इसका 1। अब इन तीनों में से 0, 3 और 1 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है। 3 के बाद 3 से कम कौन सा है? 1। 1 से कम कौन सा है? फिर ये 0। इसका मतलब है कि 3 बड़ा है, तो ये वाली जो नंबर है सबसे पहले यहां आएगा। इसको लिखेंगे 9, ये आंसर है इसका 9630 9630 928 928। इसको हमने लिख दिया। पहले हम इसका नंबर लगा देते हैं कि ये नंबर 1 था, फिर ये 3 था, ये इसका 1 है तो ये नंबर 2 में था, ये इसका 0 है तो ये नंबर 3 में था। नंबर लगा लेंगे, आसान भी रहेगी। पहले नंबर 1 वाला लिख देंगे, फिर नंबर 2 वाला यहां लिखेंगे, ये आ जाएगा 961389। उसके बाद फिर नंबर 3 वाला ये क्या है? 96032998। ये इसका आंसर है। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब है सबसे बड़ा ये वाला, उसके बाद नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 सबसे छोटा, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग उतरना, उतरेंगे पहले बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। जब असेंडिंग होगा तो फिर वो चढ़ रहे होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, तो फिर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये असेंडिंग है। तो हम डिसेंडिंग में हैं तो फिर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब पार्ट बी में उसी तरह हमने फिर चेक करना है इसका। ये देखें, पहला 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, तीनों बराबर हो गए। उसके बाद ये 4 और ये 4 बराबर हो गए। उसके बाद इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यहां तक तीनों बराबर आ गए। फर्स्ट 3 डिजिट में तीनों बराबर है। अब इसका जो है 0 है। नेक्स्ट डिजिट क्या है ना इसका, ये 4th डिजिट देखें, 4th वाला ये डिजिट, ये 0 है इसका 4th 6 है और इसका 4th 5 है। यहां फर्क शुरू हो गया बस। अब देखें 0, 6 और 5 6 0 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 6 से छोटा कौन सा है? 5 से छोटा कौन सा है? फिर 0। तो इसका मतलब है नंबर 1 पे ये आ गया, नंबर 2 पे ये आ जाएगा और नंबर 3 पे 0। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख के अब हम इसको शुरू में नंबर 1 है तो ये पहले लिखेंगे 3 4 1 6 0 5 3। उसके बाद नंबर 2 वाले को यहां लिखेंगे 3 4 1 5 9 3 3। उसके बाद ये नंबर 3 वाले को हम एंड में लिखेंगे। ये है 3 4 1 0 3 4 1 0 6 2 3 6 2 3। ये है तरीका इसका तरतीब देने का। अब लास्ट पार्ट है सी। अब लास्ट पार्ट सी में भी हमने उसी तरह चेक करना है। ये देखें, ये 36 दोनों, ये भी 36 और ये भी 36 बराबर हो गए। उसके बाद ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो इसका मतलब है यहां तक बराबर हो गया, ये 8 तक बराबर हो गया, ये भी 8 तक बराबर। उसके बाद इसका 5 है, इसका भी 5 है और इसका 4 आ गया। यहां से डिफरेंस शुरू हो गया, यानी कि ये तो कम हो गया ना। ये क्या है? 4 है, ये दोनों अब इनका मुकाबला है। ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, ये यहां तक बराबर है। अब इनमें कंपटीशन हो गया, ये इनसे कम है, ये छोटा है। अब इन इसका मुकाबला हो रहा है, ये तो तीसरे नंबर चला गया ना।
अब ये यहाँ तक ये भी 5 है, ये भी 5 है, उसके बाद आगे बढ़े हैं 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है, बराबर दोनों। इसके आगे ये इसका ये 2 है, ये देखें, और इसका आगे 3 है। यहाँ पर फर्क पड़ गया है, ये 3 बड़ा है, इसका मतलब है सबसे, ये देखें ये 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे छोटा जो है हमारे पास ये था, और इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये 32 है, ये 23 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 3 वाला। ये नंबर 1 आ जाएगा, ये 3 32 23, ये नंबर 2 आ जाएगा, और ये तो शुरू से काम था, ये नंबर 3 आ गया। तो नंबर ये लिख लेंगे। अब नंबर 1 को पहले लेके आएंगे यहाँ पर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर एंड 3। अब यहाँ इसको लिखेंगे 3 6 8 5 6 3 2, उसके बाद नंबर 2 पे ये है 3 6 8 5 3 6 8 5 6 2 3 6 2 3, एंड में नंबर 3 डिसेंडिंग सबसे कम छोटा जो है वो है 3 6 8 4 3 6 2। ये है तरतीब। अब आपको तरीका पता चल गया है। पहली बात ये होती है कि ये आपके इल्म होना चाहिए कि डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब क्या है। डिसेंडिंग डाउन, नीचे की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना। पहले बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, आगे बढ़ जाएंगे, छोटी जाती है, वो होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग चढ़ना, यानी कि छोटे स्टेप से बड़े स्टेप तक, यहां से ऊपर चढ़ना, असेंडिंग। तो फिर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जितना आगे जा जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। तो ये है असेंडिंग। जब ये मालूम हो जाएगा, फिर है कि हमने चेक कैसे करना है। तो मैंने बता दिया कि पहले आपने इसको पहले फर्स्ट लेटर देख लेना है, वो इक्वल हो गया, फिर ये 6 है आगे, ये देखिए इसका भी 6 है, ये दोनों बराबर हो गए, इसका भी 6 है, यहाँ तक बराबर आ गए। फिर आगे ये 0 था, इसके आगे जो है ये यहाँ फर्क लाइन लगा दें, ये 0, इसका 3 और इसका 1, यहाँ फर्क है। तो अब 0 3 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 और 1 और 0 में 3 सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 लगा दें, उसके बाद 1 है, 2 लगा दें, और 0 सबसे कम है, तो 3। तो अब हमने पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और तीसरा नंबर ऐसा लिखें, ये तरतीब बनानी है। अब ये 9 क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रीडिसेसर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब आप नर्सरी और प्रेप में पढ़ते थे, तो वहां पर आपने पढ़ा था व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम बिफोर, यानी कि 7 से पहले कौन सा डिजिट होता है और 7 के बाद कौन सा होता है। व्हाट कम्स आफ्टर 7 के बाद कौन सा होगा? 8। व्हाट कम बिफोर 7 से पहले कौन सा होगा? 6। तो प्रीडिसेसर का मतलब है व्हाट कम बिफोर, कि इससे पहले क्या होगा, एक नंबर, एक डिजिट पहले क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 1 को माइनस करें तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये तमाम ये A B C D तमाम का तरीका यही है कि 1 से माइनस कर देंगे। देखें ना, इसको अगर -1 करेंगे, -1 1 से माइनस